नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पूर्णांक तोमर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूर्णांक तोमर पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, जो इस चैनल पर आते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये बात में दो राय नहीं है। पर क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सोचा है, इस बात पर गौर किया है, इस बात पर ध्यान किया है कि हिंदुओं का एक भी देश, खुद का, स्वयं का एक भी देश क्यों नहीं है? आज इसी बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ कि हिंदुओं के पास अपना एक भी देश क्यों नहीं है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है। सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म ही है पूरी दुनिया में। 1.2 बिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन ये बन जाता है। इस्लाम 1.8 बिलियन है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर कभी आप इस्लाम के पास खुद के कई देश हैं, क्रिश्चियनिटी के पास भी, क्रिश्चियन लोगों के पास भी, पर हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं है। कभी आपने इस बारे में गौर किया है कि क्यों ऐसा, मतलब क्यों रीज़न है? हम ये नहीं कह रहे कि हमें ज़बरदस्ती कोई देश चाहिए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू हिंदू सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना रिलीजन? अगर आप अभी कहीं भी देखो, गूगल पे देखो या पुराने आप कोई भी किताब उठा के देखो, पुरानी से पुरानी, तो आपको यही फैक्ट्स और यही सच्चाई पता लगेगी कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। पर उसके पास खुद का एक भी देश नहीं। क्यों? पहला रीजन, हिंदुओं के कई स्क्रिप्चर्स और आर्टिफैक्ट्स पूरी दुनिया में मिले हैं जो कहते हैं हिंदुइज्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इट्स अ ग्लोबल रिलीजन। जो लोग हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव की, विष्णु की पूजा करते थे, ऐसे लोग सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पाए जाते थे। हर एक कोने कोने में शिवलिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, शिव मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला रीज़न यही है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि खुद का एक देश बनाओ, क्योंकि सब पहले कोई दूसरा रिलीजन था ही नहीं, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, सिर्फ एक ही धर्म था। लोग बाग मानते भी नहीं थे कि कोई दूसरा धर्म है या नहीं है। सबको पता था कि ईश्वर यही है, देवी देवता यही हैं, सूर्य देव, अग्निदेव, चंद्रदेव, सबको पता था कि यही देव है। उसके अलावा कोई झूठ, पाखंड, फरेब, ढोंग नहीं था। हिंदू धर्म ही था, और हिंदू धर्म में भी कोई ढोंग पाखंड उस टाइम तक नहीं थे। सब सीधे सीधे पाथ पर चलते थे, सीधे सीधे रास्ते पर चलते थे। सबको सिद्धियां प्राप्त करनी आती थी। सबको पता था भगवान किस तरह प्रसन्न होंगे, शिव को कैसे बुलाया जाए, शिव की आराधना कैसे होगी, ब्रह्मा की आराधना कैसे होगी, विष्णु की आराधना कैसे होगी थी, सबको पता था। राक्षसों तक को पता था, तभी वो शिव जी को और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते थे। रावण तक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। दूसरा रीजन, हिंदुओं को खुद के देश की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल रिलीजन जो पूरी दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। इस्लाम है, उसे अपने पास सराउंडिंग चाहिए, उसे मस्जिद चाहिए, उसे अपने आसपास लोग ऐसे चाहिए, तभी वो प्रैक्टिस करते हैं। और जहाँ वो रहते हैं उस जगह को एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, कब्जा लेते हैं। वो ऐसे ही रिलीजन अपने ऐसी ही सराउंडिंग में अपने आप को सेफ फील करते हैं, और ऐसी ही सराउंडिंग में ही वो अपनी पूजा करना चाहते हैं। पर हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। हिंदू कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकता है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है, सिर्फ एक स्थान पर बैठकर। उसे किसी मंदिर की, किसी सिद्ध जगह की, किसी की खुद कुछ ही की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास उसका एक खुद का गुरु है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास अध्यात्म का ज्ञान है, उसके पास शक्ति है प्राप्त करने की, तो वो कहीं पे भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, कहीं पे भी पूजा कर सकता है। वो तो मिट्टी से भी भगवान बना सकता है, और कुछ नहीं तो शिवलिंग, तो वो पत्थर की भी शिवलिंग बनाकर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर कर उसकी भी पूजा कर सकता है, देश के, दुनिया के किसी भी कोने में। तो हिंदुओं को अपने खुद के देश की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुओं में, हमारे वेद धर्मों में यह माना जाता है कि पूरा संसार ही एक फैमिली है। तो हमें कोई, हमारा ही पूरा सब कुछ, सब सनातन, मतलब जो सृष्टि के शुरुआत से था और अंत तक रहेगा। तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, हमें खुद के देश की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा पूरी दुनिया ही हमारी है। तीसरा रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपना ध्यान धर्म को बढ़ाने में लगाना चाहिए, अपने कल्चर को दिखाने में लगाना चाहिए।
हमारा धर्म एंशिएंट रिलीजन इन द वर्ल्ड है। सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म। तो हमें खुद का देश और इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने पुराने कल्चर हैं। आप साउथ में जाओगे, साउथ में खुद के इतने पुराने कल्चर हैं। नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ के अपने खुद के इतने कल्चर हैं। ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, सबके अपने खुद के कल्चर हैं। अभी आपने एक कंतारा मूवी देखी होगी। किसी को जब तक वो मूवी आई, किसी को उससे पहले पता ही नहीं था, वहाँ के लोगों को छोड़ के, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको छोड़ के किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह के भी होता है। इस तरह के कंतारा जो होते हैं वो देवता आते हैं, इस तरह के किसी को पता ही नहीं था। पर उनका कल्चर बहुत पुराना है, बहुत पहले से है उनका कल्चर। मूवी आई तब हमें पता लगा। ऐसे ही बहुत से कल्चर, बहुत से अलग अलग रहस्यमय चीज़ें भारत में जगह जगह पर पाई जाती हैं। सबका अपना खुद का अलग कल्चर है। सबकी खुद की सब, क्योंकि सबसे पुराना स्थान जहाँ पर मनुष्य की जन्म हुआ, सबसे पुराना यहीं पर ही हुआ था। भारत बहुत बड़ा था, तो सबसे पुरानी सभ्यता भी यहीं थी। सबसे पुरानी सभ्यता भी यही थी। सबसे पुराना धर्म इनका था। साक्षात दर्शन किए थे लोगों ने देवी देवताओं के, भगवानों के, शिव के, विष्णु के, ब्रह्मा के। तो सबका पुराना खुद का कल्चर था। भगवान ने जन्म जगह जगह पर और हर युग में भारत में ही अपना जो उन्होंने अवतार लिए वो भारत में ही लिए। जैसे कि एक घर होता है, यह दुनिया भी एक घर है, और उसके अंदर अलग अलग पूजा घर एक अलग होता है, सोने का अलग होता है, स्नान करने का अलग होता है। हर कमरा अलग यूज़ के लिए होता है। तो पूजा घर जो होता है उसी के अंदर ही पूजा कर सकते हैं हम। बाथरूम में बैठकर पूजा नहीं करते। जहाँ पर भी हम बैठकर पूजा करेंगे वो पूजा घर माना जाएगा, चाहे वो आप उसे किसी कमरे में बना दो, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था। तो उसी तरह दुनिया का जो पूजा घर है वो भारत है, इंडिया है। तो इसी वजह से सारे देवी देवता भारत में ही अवतार अवतार लेते थे, अवतरित होते थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत में ही क्यों सारे देवी देवताओं ने, सारे भगवानों ने, विष्णु भगवान ने 10 अवतार, 9 अवतार यहीं लिए और 10वां भी यहीं लेंगे, ऐसा क्यों? इसका रीज़न यही है कि पूरी विश्व का, पूरे दुनिया का अगर पूजा स्थल देखा जाए, पूजा कर देखा जाए, तो भारत ही है। इसी वजह से देवी देवता, गंगा यहाँ है, यमुना, सरस्वती, सारी नदियाँ यहाँ हैं, सारी पवित्र नदियाँ यहाँ पर हैं। तो भगवान भी यहीं पर ही अवतरित होते थे। यही इसका रीज़न है। तो हिंदुओं के पास इसलिए खुद का एक भी देश नहीं है। नेपाल को कहा जाता है कि वो हिंदुओं का देश है, पर नेपाल कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा देश है। भारत भी एक सेकुलर कंट्री है, हिंदुओं का देश नहीं है। हिंदुओं के पास इस वजह से ही खुद का एक भी देश नहीं है। इसके में कोई शर्म की बात नहीं है। हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ज़बरदस्ती अपना धर्म किसी को नहीं थोपता। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह उन्होंने कत्लेआम मचाया अपना धर्म कबूल करवाने के लिए। हिंदुओं ने कभी ऐसा नहीं किया। हिंदुओं में माना जाता है जिसको भी पूजा आराधना करनी होगी उसके अंतर मन से ही एक वो आएगा कि हाँ मुझे पूजा करना है, मुझे मंदिर जाना है। उसके अंदर मन से ही आएगी वो स्पिरिचुअलिटी। कोई ज़बरदस्ती थोप नहीं सकता उसके ऊपर। और थोपोगे तो कितने दिन जाएगा? खुद से ही अंदर से आएगा तो ज़िंदगी भर, जीवन भर करेगा। यही हिंदू धर्म का मेन कारण है। इसलिए हिंदू धर्म सबसे सबसे अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई रोक टोक, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़बरदस्ती करो। ज़बरदस्ती का काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। जिसके मन में है वो करता है, जिसके मन में नहीं होता वो नहीं करता। इसलिए हिंदू धर्म के लोगों ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करा, कभी किसी को ज़बरदस्ती अपना धर्म नहीं, कि हमारा धर्म ही मानो, हमारा ज़बरदस्ती किसी पर नहीं थोपा। इसी वजह से हिंदुओं का एक भी खुद का देश नहीं है। जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से फॉलोअर्स हैं। कभी जबरद और भी रिलीजन के लोग हैं जिनको आगे जाकर हिंदू धर्म की नॉलेज होती है, वो हिंदू धर्म में आ जाते हैं। इसी वजह से 1.2 बिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और फिर भी अगर चाहें तो ज़बरदस्ती देश तो कर ही सकते हैं। एक दो तीन देश तो ले ही सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म है। 1.2 बिलियन लोग अगर किसी चीज़ को पाना चाहें तो कोई ताकत नहीं रोक सकती इस धरती की। पर कभी भी नहीं चाहते वो चाहते हैं अपना कल्चर सिखाना दूसरों को, आराम से रहना, शांति से रहना। यही हिंदू धर्म में माना जाता है। और इसी वजह से अगर हमारे धर्म कर किताबों में लिखा होता, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा होता कि ज़बरदस्ती अपना धर्म कबूल करवाओ, मार काट मचाओ, और जो हमारे धर्म में नहीं मानता उन्हें मार डालो, पीट डालो, ज़बरदस्ती देश कब्जाओ, तो हम भी यही करते। पर हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसी वजह से हमने आज तक कभी ऐसा नहीं करा। यही एक मुख्य कारण है कि हिंदू धर्म के पास अपना खुद का एक भी देश नहीं है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए उन दोस्तों से अपने जो कहते हैं कि हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं है।
धन्यवाद, फिर मिलूँगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।